जीव के अंदर अनंत गुण हैं। कितने? अनंत। आप जीव हैं कि अजीब हैं? देख लो एक बार। फाइनल लॉक कर दूं? आप जीव हैं? जीव हैं या अजीब? अच्छा, कितने लोग जीव हैं? हाथ उठाकर बताओ। नहीं, अपने अपनी बताओ। कुछ लोगों को डाउट है। मुझे पता था, मुझे पता था। इस संसार में आके मनुष्य शरीर पाकर यदि इतना भी जान लिया कि मैं जीव हूँ, तो समझना ये जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। जीव हैं, जीवन जीते हैं, मगर ये नहीं पता कि हम जीव हैं। जीव में अनंत गुण होते हैं। कितने? अनंत। उसमें से एक गुण है सेवा, वैयावृत्ति, और बहुत मजबूत, बहुत बड़ा और बहुत प्रभावक, बहुत प्रभावक, दूसरों को सुख देने वाला, खुद को सुख देने वाला, संसार को खुशियों से भरने वाला, और घर को, समाज को स्वर्ग बनाने वाला। यदि कोई गुण है तो उसका नाम है सेवा, उसका नाम है वैयावृत्ति। जिसके अंदर ये गुण है वो स्वयं सुखी रहता है और सबको सुखी रखता है, और जिसके अंदर ये गुण नहीं है वो खुद दुखी रहता है और सबको दुखी रखता है। वर्तमान समय में इसकी बहुत कमी आ रही है, बहुत कमी आ रही है। सेवा, और सेवा भी निस्वार्थ, बदले की भावना नहीं, कुछ मिलेगा इस भावना, ये भावना नहीं। सेवा को व्यापार मत बनाना। पहले के समय में शिक्षा भी सेवा थी। बोलिए, शिक्षा भी सेवा थी। अब शिक्षा क्या बन गई है? व्यापार बन गई है। पहले हाथ पांव दबाना सेवा थी, अब हाथ पांव दबाना भी, वो मालिश करने के केंद्र खुले होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको? मसाज पार्लर। अच्छा, मसाज पार्लर। पहले हाथ पांव दबाना, तेल लगाना, ये सेवा का काम था, लेकिन अब ये भी व्यापार बन गया है। और जो जितने अच्छे से करता है उतने मोटे पैसे लेता है ना? शिक्षा, सेवा, ये सब व्यापार बनती जा रही है। निस्वार्थ रूप से तो कुछ भी नहीं रह गया है। बदले की भावना कहीं ना कहीं रहती ही रहती है, जबकि सेवा एक ऐसा गुण है कि इसके माध्यम से बहुत बड़ा धर्म हो सकता है, बहुत सारा धर्म हो सकता है, और बहुत बड़े धर्मात्मा बन सकते हैं। किससे? सेवा से। लेकिन आज सेवा की भावना समाप्त होती जा रही है। जो विश्व हिंदू परिषद है उसमें प्रचारक होते हैं, यदि आपने नाम सुना हो तो उसमें प्रचारक होते हैं। प्रचारक किसको कहते हैं? जो शादी नहीं करता है, घर छोड़ देता है, कोई मकान नहीं बनाता है, परिग्रह नहीं रखता है, साधु नहीं बना है, साधु नहीं बना है, लेकिन साधु जैसी जिंदगी जी रहा है और वो केवल प्रचार कर रहा है। प्रचार, उसका नाम ही प्रचारक होता है। मेरे ख्याल से जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं ये भी प्रचारक थे। आरएसएस, वही विश्व हिंदू परिषद, हाँ जो भी हो, उसमें वो प्रचारक थे। और शुरुआत उनके जीवन की जो हुई थी ना, वो प्रचारक के रूप में हुई थी। उस प्रचारक के रूप में धीरे 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 आगे बढ़ते 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 उन्होंने एक ऐसा पद प्राप्त कर लिया जिसका आज सभी सम्मान करते हैं।
और आज वो इतनी गहराई से हर चीज़ को समझ क्यों जाते हैं, हर व्यक्ति को क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि उन्होंने घर छोड़कर संत का जीवन जिया है, प्रचारक का जीवन जिया है। ऐसा समय भी आया उनके जीवन में कि जब वो किसी के यहाँ गए तो रात को 11 बज गए। अब कौन रात को उन्हें जगाए? तो उनके घर के बाहर जो बरामदा होता है उसी में सो गए। कभी कभी भोजन भी नहीं होता था, क्योंकि अब उनका घर है नहीं, परिवार है नहीं, भोजन कहाँ करना है इसका भी ठिकाना नहीं होता था। तो जो साथ में चने रखे होते थे उसको ही खा के पानी पी लेते थे। जिसने ये जिंदगी जी है ना, वो हर व्यक्ति को समझ सकता है, छोटे से लेकर बड़े तक को समझ सकता है। और जिसने ये जिंदगी नहीं जी है, फिर तो लोग कहते चाय वाला, फेमस हो गया चाय वाला हैं। अब अभी एक गुड़िया आई थी मेरे पास में, बोले मेरी 2 इच्छाएं हैं, उसकी दूसरी इच्छा तो मैं भूल गई। पहली इच्छा ये है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। बोले क्यों बनना है तुम्हें प्रधानमंत्री? जैसी सेवा हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ऐसी सेवा मुझे भी करनी है। मैं भी चाहती हूँ कि देश की ऐसी सेवा करूँ। एक मॉडल बन गए, एक आदर्श बन गए हैं, लोगों के लिए आदर्श पुरुष बन गए कि जैसी सेवा की भावना से उस पद पर जो बैठा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो वर्तमान समय में जो नेतागिरी है ना, 1 करोड़ रुपए लगाओ चुनाव में और 100 करोड़ कमाओ, यानी सेवा व्यापार बन गई है। कुछ मिले तो कुछ करें, नहीं मिले तो क्यों करें। धरती माँ, एक माँ को छोड़कर उसने लाखों करोड़ों माँ की सेवा की है। अरे ऐसी ऐसी महिलाएं भी मिल जाएंगी जो केवल नेगेटिव ही सोचती हैं। लगता है आपकी बेटा आपकी सेवा नहीं कर रहा है, वो कष्ट आपको है। 20 लाख रुपए का घाटा लग, मैं पहले ही बता दी ना आप कहाँ से बोल रही हैं। तो सेवा से हम जिंदगी जीना सीखते हैं। जिसके अंदर फीलिंग नहीं है सामने वाले के लिए, वो जिंदगी नहीं जी रहा है, वो केवल स्वार्थी बन के जी रहा है। और जिसको जीवन में दूसरों की फीलिंग है, उसे दया भी आती है, करुणा भी आती है, दुख भी होता है, दूसरे के दुख में दुखी भी होता है, दूसरे के कष्ट में महसूस करता कि इसे पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। जब तक दूसरों का कष्ट महसूस नहीं करेंगे तब तक सेवा की भावना पैदा होने वाली नहीं है। सेवा की भावना पैदा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सामने वाले के चेहरे को पढ़ा जाए, उसकी वेदना को पढ़ा जाए, उसके कष्ट को पढ़ा जाए, फिर उसकी पीड़ा को दूर करने की भावना को अपने अंदर पैदा किया जाए, तब कहीं जाकर सेवा होती है। और सेवा करने के लिए कल भी मैंने बताया था कि त्याग करना पड़ता है। कभी धन का भी त्याग करना पड़ता है, कभी सुख का भी त्याग करना पड़ता है। अब जैसे वैद्य हैं, एक पीड़ा दूर करने वाला व्यक्ति है, वैद्य है, डॉक्टर है, दुख दूर करने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो भी व्यापार बन गया है। क्या बन गया है? और जितना बड़ा डॉक्टर उतना ज़्यादा व्यापार। अभी सहारनपुर से परसों कुछ लोग आए थे, तो सुशील जी वैद्य जी मेरे पास आए हुए थे, तो चर्चा हुई वैद्य जी की, तो मैंने उनकी तारीफ़ की। तो वो बोले माता जी मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा दिखा के आओ। वो उनके आरोग्य भवन में पहुँचे, वहाँ दिखाया, दवाई दी। तो 20 रुपये फीस और 60 रुपये की दवाई 1 महीने की। और वैद्य 1 नंबर का, वैद्य 1 नंबर का, और दवाई 60 रुपये की 1 महीने की। बोले माता जी दवाई के तो पैसे ही नहीं लगते हैं, 60 रुपये तो हमारा बच्चा चॉकलेट खा लेता है 1 दिन में, और यहाँ तो महीने भर की दवाई मिल गई। आज भी ऐसे स्थान हैं जहाँ सेवा की भावना से कार्य
किया जा रहा है। और वही व्यक्ति अपनी बीमारी को दिखाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए पास गया, हजारों की उसने फीस दी, हो सकता है दवाई ना लगे और हो सकता है उसकी दवाई खा के दूसरी बीमारी और पैदा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो सुशील जी वैद्य जी हैं, उनका तो आप सबको ने नाम सुना ही होगा और जाते भी होंगे आप, नंबर नहीं आता, लाइन लगी रहती है। हाँ ठीक है, उनके अंदर वो शक्तियाँ हैं, उनके अंदर कोई देवी शक्ति है, उनके पास में कुछ विशेष शक्ति है, ये जिसकी नाड़ी देख लेते हैं उसको ठीक कर देते हैं। तो ऐसी शक्ति जिनके पास में है, और पैसा केवल ले रहे हैं किसका? मात्र दवाई का, मात्र दवाई का। 60 रुपये की क्या दवाई होती है? 60 रुपये में तो तुम्हारी हींग भी नहीं आती है, तुम्हारी काली मिर्च भी नहीं आती 60 रुपये में, तुम्हारी सौंठ भी नहीं आएगी 60 रुपये में, और उनने महीने भर की दवाई दे दी 60 रुपये में। यानी उनके यहाँ सेवा आज भी चल रही है। और इस सेवा के लिए मात्र जयपुर नहीं, उनका क्षेत्रफल पूरा भारतवर्ष रहा है। जहाँ जहाँ साधु रह जाते थे, जहाँ जहाँ साधु रहते थे, और कभी कोई बात पता चल जाए तुरंत पहुँच जाते थे वहाँ पर। ये होती है सेवा, और इस सेवा का फल सीधा मोक्ष है, सीधा मोक्ष है। इस जन्म में नहीं, समय लग सकता है, लेकिन फल तो इसका मोक्ष ही है। इसको कहते हैं वैयावृत्ति। एक तरफ तो इंसान अपने घर वालों के पैर नहीं दबा पा रहा है, बीमार होता है तो कहते नाटक कर रहे हो। हाँ बिल्कुल यही बात है। यदि मान लो सामने वाले को पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, सास का पेट दुख रहा है, तो बहू कहती नाटक कर रही हो, बोलेगी नहीं, लेकिन अंदर तो भाव आ ही जाते हैं। बच्चे कहेंगे कि मम्मी ऐसा हो रहा है, अच्छा तेरे को पढ़ाई नहीं करनी, नाटक कर रहा है। दूसरों की पीड़ा समझने की बजाय हम उसे नाटक शब्द प्रयोग करते हैं, तो कहाँ सेवा की भावना रही। लेकिन आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो इतनी सेवा करते हैं आज भी लोगों की। यदि कुछ सीखना है तो उनसे सीखो सेवा भावना, उनसे जाकर सीखो कि आपने कैसे सेवा करी है, हमें भी ट्रेनिंग दो। वो ट्रेनिंग भी देते हैं। उन्होंने बहुत सारे वैद्य भी तैयार किए हैं और बहुत सारी लेडीज़ भी तैयार करी हैं, अकेले पुरुष नहीं, बहुत सारी लेडीज़ भी तैयार करी हैं। और उनकी बेटी जो कला है वो तो पूरे दिन घूमती रहती है, कभी यहाँ के दवाखाने में बैठना है, कभी वहाँ बैठना है, कभी उसको देखना है, कभी उसको देखना है, पूरे दिन इतना ट्रेन कर दिया उसको। और हाथ में तो उसके जादू है, जिसको हाथ लगा दे लगता है मलाई जैसे हाथ, और ऐसी वैयावृत्ति करी। अब लोग हमारे पैर दबाने आते हैं। वही महिलाएं आजकल मैं वैयावृत्ति कम करवाती हूँ। वैयावृत्ति करने आएंगी, पूरी शक्ति जितनी है, मैंने कहा शक्ति प्रदर्शन नहीं। कोई उंगली चुभ रहा है, उंगली चुभो चुभो के वैयावृत्ति कर रहा है, कोई अंगूठा चुभो चुभो के वैयावृत्ति कर रहा है। ये ही नहीं पता है कि दबाना कैसे है। जब आपको पाँव, जो अपनी सास के पाँव नहीं दबाएगा तो सीखेगा कैसे। आज भी हमारी पुरानी महिलाएं आती हैं और जब वो पैर दबाती हैं बड़ा अच्छा लगता है, उनका बड़ा सुहाना लगता है पैर दबाना। पुरानी महिलाओं का क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने अपनी सास के पैर दबाए हैं, तो सास ने सिखा दिया बेटे ऐसे नहीं ऐसे दबा, ऐसे नहीं ऐसे दबा, इसमें अंगुली चुभती है, इसमें अंगूठा चुभता है, तो ऐसे नहीं ऐसे कर। तो सास ने सिखा दिया था उनको, इसलिए जब वो दबाती तो उनके सीखे हुए ट्रेंड हाथ हैं। अब तुम किसी के पैर तो दबाती नहीं, पति कहेगा तो तुम पति के नहीं दबाती हो, सास कहेगा तुम सास के नहीं दबाती, सीधे मेरे पे आजमाइश करना चाहती हो। और एक बार की तो सच्ची बात बताऊं कि महिलाएं थी तो एक ने पैर के अंगूठे के पास में वो अंगूठा चुभोहा, 1 महीने तक दर्द रहा। बिल्कुल सच्ची घटना बता रही आपको, 1 महीने तक दर्द रहा। यदि आपको साधु की वैयावृत्ति करनी है ना, तो पहले अपने सास के पैर दबाओ। यदि आपको साधुओं की वैयावृत्ति करनी है, पहले अपने पिता के पैर दबाओ, फिर साधुओं के पैर दबाने जाना। जो अपने पिता और माता के पैर नहीं दबा सकता है, वो साधुओं की वैयावृत्ति भी नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि ट्रेनिंग, आपके घर में सास नहीं है, पड़ोस में चली जाओ, लाओ मैं जी आपके पैर दबा दूं,
क्या घटता है? यदि किसी के पैर दबा दिए, किसी के पैर में तेल लगा दिया, तो तुम्हारा क्या घट गया? अब मुझे ये बताओ, यदि किसी के पैर दबाते या किसी के पैर में तेल लगाते हैं, तो तेल पहले किसके हाथ में लगेगा? खुद के हाथ में। अब सुबह से काम कर रहे थे, कपड़े धोए, आटा साना, रोटी बनाई, लोई बनाई, हाथ सूखे सूखे हो गए हैं, और किसी के पैर में तेल लगाए, तुम्हारे हाथ तो अपने आप चिकने हो गए। कर भला तो हो भला। इन हाथों में तेल रोज लगना चाहिए, लेकिन नहीं, बाहर से खरीद खरीद के वो क्रीम लाते हैं, वो क्रीम लगाते हैं। अरे क्रीम मत लगाओ, तुम किसी और के पैर में तेल लगा दो, तुम्हारे हाथ अपने आप अच्छे हो जाएंगे। जितनी देर तुम उनके पैर में मालिश कर रहे हो, उतनी देर तुम्हारे हाथ की मालिश हो रही है। बोलिए, हो रही कि नहीं हो रही? आजकल लोगों के कंधे जाम हो जाते हैं। क्यों हो रहे कंधे जाम? क्योंकि मालिश नहीं करते। मालिश करने से तुम्हारे जो कंधे जाम है ना, ये भी ठीक हो जाएं। कंधे जाम होएंगे ही नहीं, इसलिए कम से कम मालिश करोगे तो यहाँ की सारी नसें चलेंगी और तुम्हारे कंधे जाम जो हो गए हैं वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं, वहाँ जाकर के फिजियोथेरेपी में जाकर के वहाँ वो चक्की चला सकते हैं, वहाँ पे वो घास काटने वाली चक्की होती ना, वो चला सकते हैं, मगर सास के पैर में तेल नहीं लगा सकते हैं। यदि तुम अपने घर वालों की सेवा करना शुरू करो, बच्चों के पैर में तेल लगा दो, लाओ बेटा तेरे पैर में तेल लगा दो, तो बेटा भी कहेगा ला मम्मी तेरे पैर में भी तेल लगा दो। घर में एक वातावरण रहेगा सेवा करने का। आज घर में वातावरण है ही नहीं है सेवा करने का। महिलाओं को अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं है, जैसे टाइम मिलता है बैठ जाती मोबाइल लेके, ना तो किसी से बात करना, ना किसी से बोलना। अरे तुम सास के पैर में तेल लगाने बैठो, साथ में भक्तांबर भी चला लो, साथ में मेरी भावना भी चला लो, तो सास का मन भी खुश हो, तुम्हारा मन भी खुश हो, और वैया वृत्ति भी हो जाए और धर्म भी हो जाए। सेवा करना धर्म है कि नहीं है? तुमने सामने वाले के पैर नहीं दबाए हैं, तुमने सामने वाले के पैर में तेल नहीं लगाया है, तुमने उसकी आत्मा में तेल लगाया है। तुमने उसके पैरों में तेल नहीं लगाया, उसकी आत्मा को खुश किया है तुमने। यदि किसी की आत्मा को प्रसन्न करना है तो केवल बातों से प्रसन्न नहीं होगी, उसके लिए जरूरी है कि उसकी सेवा करी जाए। और जिसके जीवन में सेवा का भाव है वो कहीं चला जाए सुखी रहेगा, जिसके घर में चला जाए सुखी रहेगा, और जिसके पास सेवा का भाव नहीं है वो कहीं चला जाए कलेश ही रहेगा, क्योंकि आलसी है, ना खुद के लिए करता ना दूसरों के लिए करता। खुद के लिए तो कर लेता, दूसरों के लिए कुछ नहीं करता, तो स्वार्थी हो गया। स्वार्थी हो गया तो कौन उसको पूछेगा? जब कोई पूछेगा नहीं, जब कोई पूछेगा नहीं तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो कलेश होगा, कलेश होगा तो दुख होगा, सारी जिंदगी दुख में निकल जाएगी। और सेवा भावी होगा। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, कहीं मेहमान के घर में भी जाती हैं, किसी के घर में मेहमान बन के जाती हैं, ला मैं ये काम करवा देती, ला मैं रोटी बना देती, ला मैं ये कर देती। और कुछ ऐसी होती जो अपने घर में नहीं करना चाहती हैं। तो जो महिलाएं दूसरों के घर में भी जाके फटाफट काम करवा देती हैं, उन मेहमान से घर वाले भी प्रसन्न, अरे वो आएगी ना बहुत अच्छा लगेगा, वो बना के खिलाएगी, वो ऐसा करेगी, वो ऐसा करेगी। अब आजकल जो है राजस्थान में पीहर में महिलाएं गई हुई है, काम ही नहीं करती, सादा काम भाभी से करवाती हैं। भाभी भी कहती है कब जाए, जब से आई है पूरे दिन चक्री बन गई मैं तो। उसकी माँ भी कहती बैठ जा बेटी, अपने ससुराल में तो खूब करती है काम, रहने दे। वो भी आराम से दोनों माँ बेटी बैठी रहती, बातें करती रहती है, और बहू वहाँ रसोई में कुड़कुड़ाती रहती, देखो कैसे बैठे बैठे मजे मार रही हैं। लेकिन कुछ नंद ऐसी भी होती हैं जो भाभी के साथ रसोई में काम भी करवाती हैं, और कहती नहीं ये डिश बना के मैं खिलाऊंगी, मैं नई डिश सीख के आई हूँ, भाभी तुम बैठो, तुम तो रोज ही काम करती हो, लाओ मैं कर देती हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है। तो भाभी इंतजार करती है, मेरी नंद आने वाली है, मेरी नंद आके मुझे नई नई डिश बना के खिलाएगी, इंतजार करती है। और जो काम नहीं करती है तो भाभी इंतजार करती है, आ गई है तो कब जाए,
और नहीं तो 2-4 दिन के लिए आए, ज़्यादा ना आए, थक जाती हूँ ज़्यादा दिन में। और जो अच्छे से रहती हैं तो भाभी भी सोचती रुक जाओ ना दीदी, काहे को जा रही हो, अभी कोई बात नहीं है, अभी हो जाएगा, वहाँ का काम तो चल रहा है, मैं फ़ोन कर दूंगी, मैं तुम्हारी सास को कह दूंगी हम नहीं भेज रहे आपको, आप रहने दो, मत जाओ। फिर भाभी नई साड़ी भी ला के देती है, मेरी नंद तो बहुत अच्छी है। और जो माँ बेटी दोनों बातें करती रहेंगी बैठ के और भाभी अकेली काम करती रहेगी, तो वो भी सोचती है कि ये आए उसके पहले मैं भाग जाऊं अपने पियर। फिर दोनों माँ बेटी आराम से बैठ के बनाएंगी, खाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं रखा इस शरीर में, ये हाड़ मांस का पुतला है, जितना इससे काम करवाना है करवा लो, नहीं तो मुट्ठी भर राख तो इसकी होनी है। क्या गर्मी क्या सर्दी। अब लोग कह रहे हैं माता जी इतनी गर्मी में बिहार कर रही हो, अब कहीं रुक जाओ, कहीं ठहर जाओ। अब इस गर्मी और सर्दी, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। हम बैठेंगे तो भी आयु निकल रही है, और हम चलेंगे तो भी आयु निकल, तो चल के ही निकालो ना, बैठ के क्यों निकालो? बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ करके निकालो ना, बैठ के क्यों निकालो? इस जीवन का क्या भरोसा, एक सांस का भरोसा नहीं है। अभी यहाँ बैठे हैं, अगली सांस आए ना आए कोई भरोसा नहीं है। और फिर हम सोचें कि अब ये हम बाद में कर लेंगे, ये हम बाद में कर लेंगे, ये हम बाद में कर लेंगे, बाद कभी आते ही नहीं है। जो करना है अभी करो, जो करना है आज करो, सेवा करना है अभी करो और आज करो। तो सेवा की भावना से घर स्वर्ग बनता है, और स्वार्थी भावना से घर नरक बनता है। यदि सामने वाला झूठ मूठ को भी कह रहा है कि मेरे पैर दुख रहे हैं, तुम तो सच में तेल लगा दो, उसका हो ना हो तुम्हारा तो सुख हो ही गया। अकेले महिलाओं के लिए नहीं है, नहीं तो आप सोचो माता जी इनके लिए सुना रही हैं। सबके लिए है ये। और जो घर में वैयावृत्ति करता है, जब साधु आते हैं तो वहाँ भी वैयावृत्ति करता है। और जो घर में वैयावृत्ति नहीं करता, वो मैंने बता दिया, वो साधुओं की कैसी, एक हाथ लगाते पीछे हटा देती हूँ मैं, भाई बस रहने दे। मैं समझ जाती हूँ इसने अपने घर में किसी की सेवा नहीं करी है। तो 1 महीने का नियम ले सकते हो कि अपने घर के बड़े लोगों के पैर में तेल लगाएंगे। अरे बोलिए ना, ले सकते हो क्या? घर में ना हो तो पड़ोस में चले जाना, लेकिन 1 महीने का नियम है। अच्छे से हाथ उठाओ, ये घर में अपने बड़े लोगों के, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। हाँ उठाइए उठाइए हाथ, किसी को भी लगाना है, माता जी को छोड़ के। पहले ट्रेनिंग लेके आओ, पहले घर वालों से ट्रेनिंग लेके आओ, फिर मेरे पास आना। यहाँ वालों ने हाथ नहीं उठाया, एक बहन जी तो हाथ बांध के बैठी बिल्कुल। पड़ोस में चली जाना, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं कहीं तो होंगी, और कोई ना हो तो ये हमारी अम्मा जी बैठी हैं, मंदिर में बिठा लेना इनको, इनको ही लगा देना। चलिए समय हो गया है, बड़ा सेवा के भाव आपके अंदर हों, क्योंकि सेवा के भाव होंगे तभी आप साधु की सेवा कर पाओगे, और सेवा के भाव नहीं होंगे तो आप साधु की भी सेवा नहीं कर पाओगे। तो साधुओं के प्रति सेवा के भाव तब आएंगे जब आप अपने घर वालों से प्रैक्टिकल करके आओगे, और नहीं तो फिर केवल एक दिखावा ही रहेगा बस, कि थोड़े सजलो धजलो और चलो भैया वृत्ति के लिए। तो जहाँ भीड़ भी मिलेगी थोड़ा लोग भी देख लेंगे, नहीं, अंदर से सेवा की भावना। पाप, लोग कहते हैं ना माता जी बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत परेशानियाँ आ रही हैं, कहते हैं ना, सारी परेशानी यदि मिटानी है सेवा करनी शुरू कर दो। सेवा करने से क्या होगा? पापों का नाश होगा। तपसा निर्जराचा, तप करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है।
और पाप कर्मों की निर्जरा से पुण्य का प्रकाश होता है और पुण्य से परेशानियां दूर हो जाती हैं। पुण्य से परेशानियां दूर हो जाती। आप अभिषेक नहीं कर रहे, आप पूजा नहीं कर रहे, आप उपवास नहीं कर रहे, आप कुछ और नहीं कर रहे, कम से कम सेवा ही कर लो। अपना अगला जन्म सुधारना है तो कम से कम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे तो कम से कम घर वालों की सेवा कर लो। भाव तो निर्मल रहेंगे, भाव तो शुद्ध रहेंगे, मन तो शांत रहेगा और शांत मन से फिर दुर्गति होने वाली नहीं है। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का और करने में सेवा का। शरीर में दम का, होने में नम का और निभाने में नियम का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और पैर में तेल लगाने का। पैर में नहीं, पैरों में। नहीं तो तुम सोचो पैर कहा तो एक पैर, गली बहुत जल्दी निकालते। एक में लगा दिया माता जी ने, एक में कहा तो एक में तू अपने आप लगा, है ना। गली बहुत जल्दी निकालते हैं, इसलिए पैरों में तेल लगाने का। और एक ही नहीं, दो भी हो तो दो की कर देना। नहीं तो सोचो माता जी ने बस कहा था तो ठीक है, एक का कर दिया बहुत है। नहीं, जितने हों उतनों की कर देना। थकने के डर से मत छोड़ देना, ये थक जाएंगे सो जाना। होने में अच्छी गति का, सुधरने में मति का और करने में वैयावृत्ति का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके मुस्कुराने का। पानी में समंदर का, आत्मा के अंदर का और जयपुर में पारसनाथ मंदिर का। चलने में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। शरीर में कान का, रहने में मकान का और पारसनाथ मंदिर के पारसनाथ भगवान का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में जयपुर का। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में बापू नगर का। अब इन्हें चतुर्मास तो मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला था। मैंने कहा 4 दिन का ही चतुर्मास करवा दूं और बहुत गजब का हुआ, बहुत आनंदमय हुआ। बड़ा अच्छा लगा मुझे 4 दिन वहाँ। और जो मैं महसूस कर रही हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होता है। मैं 4-5 दिन जय जवान रुकी और 4-5 दिन बापू नगर रुकी। उतने में लोगों को तसल्ली होती, एक दिन में तो पता भी नहीं चलता कि माता जी आई हैं और चली गई हैं। मुझे लग रहा है आपके कहने से कि थोड़ा ज़्यादा रुकना चाहिए था, मगर मैं क्या करूं, जयपुर इतना बड़ा है, एक दिन में ही अभी पूरा नहीं हुआ, अभी भी पूरा नहीं हुआ एक दिन में भी। तो कभी दोबारा आऊंगी। अच्छा, पूरा करके ही जाऊं? मतलब सब मंदिर में 5-5 दिन रुक के ही जाऊं? अच्छा चलो सोचती हूँ। लेकिन आप लोग भी अलर्ट रहना, मैं बुलाऊं तो आ जाया करो। 12 तारीख को आना है जनकपुरी में सुबह के समय प्रोग्राम है, उसमें आना है। नहीं आओगे? आप लोग नहीं आओगे? कभी कभी उल्टी भाषा समझते हैं इसलिए हाँ हाँ वाला मतलब ना तो करोगे नहीं, इसलिए मैं ना करना। यदि तुम हाँ करो, ना करने वाले होगे तो भी हाँ हाँ करोगे। नहीं आएंगे। बोलिए 24 भगवान की। ऐसा राज दुलार गुरु मगधार
हमारे क्षुल्लक जी विराजमान हैं यहाँ, उनके चरणों में भी इच्छामि, और सारे भक्तगण और मुनीश्वरनाथ भगवान के सानिध्य में आज मुझे प्रथम कलश और उसके बाद शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। हमारी आत्मा बहुत ही खुश हुई और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और यहाँ की व्यवस्था देखकर भी बहुत अच्छा लगा। माता जी ने बहुत काम किया है और उनके निर्देशन में बहुत अच्छी तरह से यहाँ कार्यक्रम भी चल रहे हैं और व्यवस्थाएं भी एक से एक बढ़कर हो रही है, अच्छी हो रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में यह हमारे भारतवर्ष में एक प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रकट होगा, और जैसे इसकी मान्यता है, जैसे इसकी प्रभावना है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं ज़्यादा न कहते हुए भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में बार बार वंदना करते हुए नमस्कार करते हुए यही भावना बाता हूँ कि समस्त जैन समाज का, समस्त देश का और भारतवर्ष का सबका कल्याण हो। यही भावना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।